मेरे गांव के लोगों के जीवन में सुख देना। अगर दुख देना भी पड़े तो उन्हें सहने की शक्ति जरूर देना। गंगा के किनारे एक ब्राह्मण रहता था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उनके शब्द लोगों के दिलों को अमीर बना देते थे। उसका नाम था पंडित माधव शर्मा। सुनते हो जी, घर में बस थोड़ा सा चावल बचा है। बच्चों ने कल रात भी ठीक से खाना नहीं खाया। आप पूरे गांव की चिंता करते हो, लेकिन अपने घर की हालत भी देखो। सीता, भगवान ने हमें गरीब जरूर बनाया है, लेकिन भूखा नहीं सुलाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सोने की थाली में खाना खाएं, लेकिन किसी गरीब की आह लगे। भूखा पेट इंसान को कमजोर जरूर करता है, लेकिन लालच इंसान की आत्मा को मार देता है। जिस घर में संतोष रहता है, वहां भगवान खुद निवास करते हैं। गांव में सूखा पड़ चुका था, खेत बंजर हो चुके थे। गरीब किसानों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे थे, लेकिन जमींदार का दिल पत्थर बन चुका था। उसे गरीबों की भूख नहीं, सिर्फ लगान ही दिखाई देता था। पंडित जी, अब आप ही कुछ कीजिए। अगर लगान नहीं दिया तो जमींदार हमारी जमीन छीन लेगा। हमारे खेत सूख गए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। रामू, जब प्रकृति ही रूठ जाए तब इंसान को इंसान का सहारा बनना चाहिए, उसका गला नहीं दबाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं खुद जमींदार से बात करूंगा। वो बहुत क्रूर आदमी है पंडित जी। अगर आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर एक ब्राह्मण डरकर चुप बैठ जाए तो फिर धर्म की बातें करने का क्या अर्थ रह जाता है। अगर सच बोलने वाला डर जाए तो झूठ हमेशा जीत जाएगा। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन पंडित माधव के अंदर सत्य की आग जल रही थी। उन्हें पता था कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक पाप होता है। अगले दिन पंडित माधव जमींदार के घर पहुंचे। आइए पंडित जी, आज इस गरीब की हवेली में कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अपने लिए नहीं, गांव वालों के लिए आया हूँ। जमींदार साहब, धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा वो होता है जिसके दिल में दया हो। दुनिया दया से नहीं, पैसे से चलती है। जिसने लगान नहीं दिया उसकी जमीन जाएगी। सूखा पड़ा है, खेतों में अन्न नहीं उगा। ऐसे समय में गरीबों से लगान लेना धर्म नहीं, अधर्म है। मुझे धर्म मत सिखाइए पंडित। मैं इस गांव का मालिक हूं। गरीबों की मदद करके कोई अमीर नहीं बनता। पैसा इंसान को ताकत दे सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान अच्छे कर्मों से मिलता है। नहीं जमींदार साहब, इंसान सिर्फ अपने कर्मों का मालिक होता है। धरती, धन और ताकत सब समय के साथ बदल जाते हैं। आज आपके पास ताकत है, इसलिए आपको लगता है कि गरीबों की आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन याद रखिए, भूखे इंसान की बद्दुआ पत्थर के महलों को भी राख बना देती है। तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बहुत हो गया। आज से तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ यहां से। जमींदार अपनी ताकत के घमंड में चूर था। उसे लगता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वह भूल गया कि सत्य की आवाज सबसे बड़ी होती है। दूसरों के लिए लड़ते लड़ते हमने अपना घर खो दिया। सीता, सत्य का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर मैं चुप रहता तो शायद हम इस घर में रह लेते, लेकिन फिर मैं खुद की नजरों में गिर जाता। पंडित माधव बिना शिकायत किए
गांव छोड़कर चला गया। उन्होंने अपना घर खोया लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। समय बीतता गया और पंडित माधव ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी गरीब क्यों हैं? क्या अच्छे लोगों के पास धन नहीं होता? बेटा, धन दो तरह का होता है, एक जो तिजोरी में रखा जाता है और दूसरा जो लोगों के दिलों में बसता है। तिजोरी वाला धन एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन दिलों वाला धन इंसान को अमर बना देता है। आपकी बातें बाकी लोगों से अलग नगर क्यों में लगती लोग हैं? पंडित माधव के ज्ञान और उसके चरित्र का सम्मान करने लगे। दूसरी तरफ देवपुर में जमींदार का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। गरीबों हमारे की राज्य में आहें किसान आखिरकार दुखी क्यों राजा हैं? के दरबार तक पहुंच ही गई। राजा को सच जानना था और सच तक पहुंचने के लिए उन्होंने पंडित माधव को बुलाया। हमें पूरा सच जानना है। पंडित जी, मैंने आपके ज्ञान और ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। महाराज, गरीबों से उनका हक छीनना सबसे बड़ा अधर्म है। जब राजा और ताकतवर लोग न्याय छोड़ देते हैं, तब समाज टूटने लगता है। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि न्याय जीवित रहे। आज आपने हमें राजधर्म का सही अर्थ समझाया है। आज से पूरे गांव का लगान माफ किया जाता है और रघुवीर सिंह से उसकी जमींदारी छीन ली जाए। राज दरबार में सभी की नजरें माधव पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज में न तो डर था न बदले की भावना। वह सिर्फ न्याय की बात कर रहा था। राजा समझ चुके थे, सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए खड़ा हो। राजा ने तुरंत किसानों का लगान माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद पंडित माधव फिर अपने गांव में लौटे। इस बार पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा था। डर गए हैं। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। डर के कारण हम आपका साथ नहीं दे सके। रामू, गलती डर की नहीं होती। गलती तब होती है जब इंसान डर को अपना मालिक बना लेता है। याद रखो, अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उससे बड़ा दोषी वह होता है जो अन्याय देखकर चुप रहता है। हे प्रभु, अगर मेरे जीवन से किसी गरीब का दुख कम हुआ हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्यारे दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।